तो मेरे भाई संकल्प किया जा रहा है, टोटीदार गड़ुए से जल छोड़ा जा रहा है, लेकिन बात टोटीदार गड़ुए में शुक्राचार्य जी आके बैठ गए। जो शुक्राचार्य जी आकर के बैठे, पानी छोड़ बलि। बलि कह रहा है महाराज मैं तो छोड़ रहा हूं लेकिन निकल नहीं रहा है। उनको नहीं पता तक गुरु जी आके बैठ गए। वली बोले लाओ मैं ही साफ करके इसको लाता हूं, हो सकता है कि इस टोटीदार गड़ुए में किसी ने लखारी वगैरह ने घर रख लिया है। भगवान मेरे बोले वली अब ये तेरे बूते साफ नहीं होगा, अब तो जी मोइया साफ करनो पड़े मोइया। और भगवान जिस कुशा के आसन पे मेरे बैठे थे, एक कुशा निकाली और टोटीदार जो गड़ुआ था धातु का, उसी में बैठ के शुक्राचार्य नेत्र फोड़ फोड़ के फाड़ फाड़ के देख रहे थे। भगवान ने कुशा ली और उस टोटी में डाल दी। जो टोटी में डाली, शुक्राचार्य की डायरेक्ट आंख में जाके लगी, आंख फूट गई, एक बाजार बंद। निकल के भागे, भाड़ में जाए चेला और भाड़ में जाए चेला को काम। समझ में आ रही है कथा? भागे, लेकिन कब? जब आंख फुड़वा ली तब। ये कथा ज्ञान क्या दे रही है रामवीर भैया में? एक दान देता है और एक दान लेता है। देने वाला शायद विधाता ने देने के लिए भेजा हो दान। क्यों भैया? एक इंसान दान देता है और एक दान लेता है, लेकिन तीसरा अगर उसमें कोई बाधा डालता है बंधुओं, दान लेने और देने वाले के बीच में, भागवत व्यास मंच पे बैठा हूं, हाथ भी है, उसकी हमेशा आंख फूट जाती है। अगर कोई 1 लाख रुपए दे रहा हो, देने दो, उसकी मदद करो, बढ़ाओ दो, लेकिन बीच में हमें बड़ी दादा नहीं बनना चाहिए। बोले क्या करोगे? देखो वहां तो बहुत पैसा आ रहा है। जो धर्म के काम में हाथ खींचता है उसकी हमेशा हमेशा नेत्र फूट जाते हैं। आज वल का नेत्र फूट गया कि नहीं? इसलिए दान कर रहा हो तो उसे कोई रोको मत, न जाने कब प्यारी कृपा कर दे, जिससे हमारी भी। और 2 कदम पृथ्वी नापते, 1 कदम भगवान का आकाश में गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु का चरण है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का चरण धोया और कमंडल में रख लिया। कमंडल में, और जो कमंडल में रखा, और यही पृथ्वी पे जो पानी जल रखा है आज गंगा के रूप में बह रहा है, ये नारायण का धुला हुआ चरण का जल है। तो मेरे भाई, 1 कदम में पृथ्वी और आकाश दोनों नाप लिए, दूसरे कदम में पाताल लोक पूरा नाप लिया। कदम 2 और लोक 3। भगवान बोले वली 3 कदम देने का तूने संकल्प किया है और 2 कदम में तेरे तो तीनों लोक नप गए। अब क्या करूं? अब बलि चुप कड़ा करे तो भैया करे क्या? तब तक बलि की पत्नी, जिनका नाम है विंध्यावली, वो निकल के आए। महाराज, प्रभु आपने मेरे पति को कैसे बांध लिया है? बोले तुम्हारे पति ने 3 कदम पृथ्वी देने का वादा किया है, कदम मेरे 2 पूरे हो गए, लोक मैंने 3 नाप लिए। लोक मैंने 3 नाप लिए। वली की पत्नी बोली विंध्यावली महाराज केवल एक बात मुझे बता दो। क्या? बोले ये बता दो कि दान कितने तरीकों से दिया जाता है? उन्होंने कहा दान? बोले हाँ। बोले दान 3 तरीकों से दिया जाता है। भगवान बता रहे हैं कौन कौन से? बोले तन, मन, धन। विंध्यावली बोली महाराज मेरे पति को छोड़ दो, आपके कदम कितने पूरे हो गए हैं? 2, और मेरा दान देने का तरीका केवल एक ही अभी काम में आया है। काय का? धन का। कदम आपका 1 बाकी है और मेरे दान देने के तरीके अभी 2 बाकी है।
कदम आपका एक पूरा हो जाएगा, फिर भी एक कदम की संपत्ति मेरे पास रह जाएगी। कहती है विंध्यावली, मेरा तन नाप लो, मेरा तन नाप लो, मेरे पति का तन नाप लो, कदम तुम्हारा तीसरा पूरा हो जाएगा और फिर भी ये मन रूपी संपत्ति मेरे पास रहेगी। एकदम भगवान नगमस्तक हो गए। विंध्यावली, विंध्यावली, हाँ मेरी इच्छा ये है कि आप हमसे कुछ मांग लो। विंध्यावली छत्राणी है, छत्री की पत्नी हंस गई। महाराज बोले, हाँ हम छत्री हैं और छत्रियों के हाथ केवल ऊपर होते हैं। छत्री हाथ ऊंचा करता है, कभी नीचा नहीं करता। क्यों? मैंने तुम्हें दान दिया है और दान देने वाले का हाथ ऊंचा होता है और दान लेने वाले का हाथ नीचा। हम छत्री कभी ऊंचा दान करके नीचा नहीं करना चाहते, हम कभी नहीं मांगेंगे। हाँ अगर तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो तुम मांग लो, तुम मांग लो। क्यों? विंध्यावली ने कह दिया, लाज है, लाज है मांगने में आती, तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से यहां इज्जत मेरी कह रही है, क्या मांगू भीख भिखारी से। महाराज हम छत्री हैं, हम देने वाले हैं, भिखारी नहीं हैं। और तुम कह रहे हो कि हमसे मांग लो। अभी मेरे दरवाजे पे चिल्ला रहे थे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दे झोली। और अब देने वाले भी हो गए, इतने करोड़पति थे तो तुम आए क्यों यहां मांगने के लिए? आना नहीं था तुमको प्रभु। भगवान चुप कर दिए भक्त ने, और इतने चुप किए मेरे ठाकुर जी। भगवान ने इतना कह दिया, कुछ मांग लो। अरे फिर कह दिया तुम ही मांग लो। क्यों? विंध्यावली कह रही है, छत्राणी दानी के बटुए की समता, हम दानी हैं, और करती झोली भिख मंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंग की। महाराज आप हमारी छत्रियों की बराबरी कभी नहीं कर सकते, आप ही कुछ मांग लो। भगवान ने कहा मांग लू, मांग लो, मांग लू, मांग लो, मांग लो, मांग लो। और मेरे भगवान मांगते हैं क्या? अगर तुम्हें देना है तो ये हमें दे दो। क्या? कि तू मोपे ते कछु मांगे ले। हे विंध्यावली, मैं ये मांग रहा हूं कि तू मोपे ते कछु मांग ले। महाराज बलि ने कहा, अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो। बोले क्या? कि मैं जहां पर भी रहूं, घर से निकलते ही मुझे मालिक तुम्हारे दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान ने बलि को क्या दिया? चल बलि, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, अब मैं तुझे एक वरदान देता हूं। क्या? जा, हमने तुम्हें पाताल लोक का राज्य और दिया। जो पाताल लोक के राज्य का नाम आया, बलि के पांवों से पृथ्वी घट गई। क्यों? कि बलि जो यज्ञ कर रहे थे वो पृथ्वी के लिए नहीं, पाताल के लिए नहीं, कहां के लिए कर रहे? इंद्रासन के लिए। लेकिन भगवान ने पहुंचा कहां दिया? पाताल में। एक दुआ है, तुमने सुना होगा, मन चीती ना होते हैं, मन चीती ना, मन चीती ना होते हैं, प्रभु चीती तत्काल, बलि की इच्छा स्वर्ग की। जो
पाताल गयो पहुंचा, पाताल में पहुंच गए। और पाताल में पहुंचे, वहां बामन दरवाजे का बलि ने एक महल बनवाया, मकान। भगवान एको अहम भविष्यामि, भगवान एक है लेकिन भगवान ने बामन रूप बनाए। क्यों? कि मैं कहीं इस दरवाजे पे बैठा रह गया और बलि कहीं दूसरे से निकल गया तो मेरा दिया हुआ वादा झूठा पड़ जाएगा। जबकि क्षत्रियों की ठकुराई है, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण दे देगा छत्री लेकिन अपने बचनों से कभी पीछे नहीं हटेगा। महाराज भगवान ने बामन रूप बनाए और बलि की नौकरी कर रहे हैं। बलि की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्या लिखा है? आप लोगों से कहा जाए तुम नौकरी कर लो, आप लोग कहते नहीं महाराज हम कभी नौकरी नहीं करते। लेकिन मेरे परमात्मा को भी नौकरी करनी पड़ी है। किनकी? अपने भक्त की। क्यों? कि सबसे ऊंची है प्रेम सगा। कारण भगवान गेट में नहीं कर रहे हैं, डंडा पकड़े हुए और गेट पे लगे हैं।